बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि कराची बार के सालाना इंतखाबात में फकत एक दिन बाकी रह गया। सिटी कोर्ट की गहमा गहमी अरूज पर पहुंच गई है। तमाम उम्मीदवार सरगर्म और वकला को कायल करने में मसरूफ हैं। जवाद आसिफ की रिपोर्ट देखिए। वक्त कम मुकाबला सख्त। सिंध की सबसे बड़ी बार के सालाना इंतखाबात का अखाड़ा हफ्ते को लगेगा। सिटी कोर्ट में 4 जानिब इलेक्शन की रौनकें, कैंप्स, बैनर्स, नारेबाजी से वकला को कायल करने की तगोदो। कल 8000 से वकला अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। खजांची के उम्मीदवार आदिल खानजई भी पुरजोश, कहते हैं साफ शफाफ इलेक्शन होंगे। जीत कर वकला के लिए तिब्बी सहूलियात की फरहमी को यकीनी बनाऊंगा। कराची एसोसिएशन का इलेक्शन 2024 का मैं खुद भी उम्मीदवार हूँ खजांची के लिए, और मेरी मौजूद वकला बरादरी से यही दरख्वास्त है कि मुझे मुंतखब करें। इंशाअल्लाह ताला मेरा मंशूर यही है कि शोबा सेहत के हवाले से मैं वकला बरादरी के लिए काम करूं। इंतखाबात में सदर और जनरल सेक्रेटरी समेत दीगर नशिस्तों के लिए इंतखाब होंगे। इलेक्शन के मौके पर सिटी कोर्ट में अदालती काम मुअत्तल रहेगा। कैमरामैन अब्दुल मन्नान के साथ मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21। नाज़रीन, ताबानी ग्रुप के CEO हमजा ताबानी ने कहा है कि कराची को हम ऑन नहीं करते, जिसकी वजह से कराची नज़रअंदाज है। सबसे ज़्यादा कमा कर देने वाला शहर बेयारो मददगार है। पाक फौज के क्रैकडाउन की बदौलत डॉलर की उड़ान थम गई। मुल्की मईशत को तवील मुद्दती पॉलिसी की अशद ज़रूरत है। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। इंडस्ट्री के बढ़ते मसाइल, सनतकार और सरमायाकार सब परेशान। ताबानी ग्रुप के CEO हमजा याकूब ताबानी ने कहा कि गैस, बिजली समेत EOB, आई और दीगर मसाइल हैं। उन्होंने कहा कि कराची मजमूई महसूलात में 65% हिस्सा देता है, इसके बावजूद सहूलत फराहम नहीं की जा रही। इंडस्ट्रीज़ के ना हमेशा से प्रॉब्लम रहते हैं। अगर हम इसको ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखें तो कभी गैस के इश्यूज़ रहते हैं, कभी लेबर के इश्यूज़ रहते हैं, कभी उनको EOB, आई, SESI, इधर उधर सब जगह। तो कोई भी चीज़ इतनी आसान नहीं रहती है। हमारे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उसमें अगर हम देखें तो पिछले सालों साल से ये इश्यूज़ चलते हुए ही आ रहे हैं। हमजा ताबानी ने कहा कि वज़ीर आज़म हो या वफाकी वुज़रा 1 या 2 दिन के लिए कराची आकर चले जाते हैं और सिर्फ चंद मखसूस अफराद ही से मिलते हैं। ये भी कहा कि जो मसाइल अरबाब इख्तियार के हाथ में हैं, उन मसाइल को तो हल करना चाहिए। जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो फेडरल मिनिस्टर्स होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो 3 महीने में 4 महीने में एक दफ़ा कराची आते हैं, सुबह आते हैं और शाम में मीटिंग करके चले जाते हैं। और मखसूस 4, 6, 8 लोगों से, जिसमें उनके पॉलिटिकल अलायंस वाले लोग होते हैं, उनसे मिलके चले जाते हैं। तो कहने ये मैं चाह रहा हूँ कि अगर आप ये देखें कि हमारा प्रेजेंट सेटअप भी जो केयर टेकर गवर्नमेंट का है, उसमें ये प्राइम मिनिस्टर साहब मेरा ख्याल है 3 दफ़ा अभी तक तशरीफ़ ला चुके हैं और मसलों को हल कर रहे हैं। स्मगलिंग और डॉलर की उड़ान को रोकने में आर्मी चीफ का अहम किरदार है। क्रैक डॉलर की बदौलत ही डॉलर की उड़ान थम गई है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि मईशत की बेहतरी के लिए तवील मुद्दती पॉलिसी बनाई जाए। कैमरामैन कयूम शेख के साथ अशरफ खान, सिटी 21। नाज़रीन, गैस की बंदिश ने अहले कराची की जिंदगी अजीरन बना दी है। ख़वातीन के लिए खाना पकाना तक मुश्किल हो गया। औरंगी नंबर 5 में कई रोज से गैस की फराहमी मुअत्तल है। आयमा खान की रिपोर्ट देखिए। कराची में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मुख्तलिफ इलाकों में गैस की बंदिश के बायस मामूलात जिंदगी ठप होकर रह गई। औरंगी नंबर 5 आई एरिया 36C के मकीन कई दिनों से गैस की फराहमी से महरूम है। गैस बहरान ने आवाम को भूखा रहने पर मजबूर कर दिया है। गैस की अदम फराहमी के बायस बच्चे बिना नाश्ता के स्कूल जाने पर मजबूर हैं। खवातीन ने गैस की बंदिश से तंग आकर लकड़ी के चूल्हों पर खाने की तैयारी शुरू कर दी है। गैस नहीं होती, बच्चे परेशान होते, स्कूल वाले बच्चे नाश्ते के बगैर जाते। भाई बुनियादी सहूलतें क्यों नहीं दे रहे हैं आप लोग? बिल क्यों भेज रहे हैं आप लोग? जब बिल भेज रहे हैं तो फिर हमें सहूलतें भी दो। खवातीन का कहना है शोशरबा महंगाई में नाश्ते और खाने के लिए होटलों पर अच्छी खासी रकम खर्च हो जाती है, जबकि LPG माफिया ने कीमतें भी बढ़ा दी हैं। जिसके घर में एक कमाने वाला होगा वो बाहर से खाना खाएगा या किराया भरेगा या बच्चों को पालेगा? आप खुद बताएं। अब इतना इन लोगों ने हम लोगों को परेशान कर दिया है, हम लोग मजबूर हो गए। बहुत बड़े बड़े बिल, ज़्यादा ही बिल आ रहे हैं और गैस नहीं दे रहे। अब गैस नहीं होगा तो बंदा कैसे खाना पकाएगा? और सर्दियों के दिन है, जिसके घर में गीज़र नहीं है उसको गर्म पानी भी करना होता है, सब कुछ करना होता है। इलाका मकीनों का मुतालबा है कि इन इलाके में गैस की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन हारिस के साथ आयमा खान, सिटी 21।
गवर्नमेंट डिग्री साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में तलबा तंजीमों में तसादुम के बाद तदरीसी अमल मुअत्तल है। सदर सिंध प्रोफेसर लेक्चरार एसोसिएशन ने टीचर्स तहफ़्फ़ुज़ बिल लाने का मुतालबा कर दिया। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट देखिए। गुलशन इकबाल में वाक़िया गवर्नमेंट डिग्री साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज में 2 रोज कबल 2 तलबा तंजीम में तसादुम हुआ। सूरत हाल का जायजा लेने के लिए जुमेरात को जब डायरेक्टर जनरल कॉलेज सौलिया अब्बास रिजवी ने कॉलेज का दौरा किया तो तलबा तंजीम ने डीजी का भी लिहाज न किया और असातिज़ा को हिरासा किया। सिंध प्रोफेसर लेक्चरर एसोसिएशन के सदर मुनव्वर अब्बास ने असम्बली में टीचर तहफ़्फ़ुज़ बिल पेश करने का मुतालबा किया। हमने कल भी मुतालबा किया है और हम कंटिन्यूस मुतालबा कर रहे हैं कि हमें तहफ़्फ़ुज़ असातिज़ा बिल जो है वो सिंध असम्बली मंजूर करे। अभी तो चलें ठीक है, केयर टेकर गवर्नमेंट है, लेकिन ऑर्डिनेंस के ज़रिए अभी भी गवर्नर के ज़रिए करवाया जा सकता है कि तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए असातिज़ा को। देखें, जब ये तहफ़्फ़ुज़ देंगे आप असातिज़ा को तो फिर कोई भी आके आपके साथ इस तरह की हरकत नहीं कर सकता। कॉलेज प्रिंसिपल नुसरत जबीर ने कहा कि असातिज़ा ने क्लासेस का बाइकआउट नहीं, सिर्फ एक रोज के लिए तदरीसी अमल मुअत्तल किया। हफ्ते को दोबारा क्लासेस होंगी। 2 तंजीमों के दरमियान जो क्लैश हुआ उनकी नज़र में जो हमने फॉर द सेफ साइड हमने अपने कुछ एकेडमिक सेशंस को होल्ड पे रखा है। हमने बाइकआउट नहीं किया, सिर्फ होल्ड पे रखा है ताकि सिचुएशन जो है वो नॉर्मल हो जाए, हालात थोड़े नॉर्मल हो जाए। उसमें न्यूट्रल बच्चे भी हैं, ऐसा ना हो कि न्यूट्रल बच्चे उसकी जद में आए उन मामलात में। सिर्फ इसी वजह से हमने सेशन को होल्ड पे रखा है और सस्पेंड किए। कल से इंशाअल्लाह ताला हम अपनी क्लासेस रिज्यूम कर लेंगे। दूसरी जानिब गेट बंद होने के बाइस कई तलबा कॉलेज में नहीं जा सके। अंदर जाने की तो गेट बंद था बस, और फटा हुआ था, इसलिए कोई उस वजह से थोड़ा उस पर कार्रवाई की जा रही है ना। हमें कोई भी नहीं है, गेट बंद है अभी, ऐसे कुछ किसी ने पूछा नहीं है। बस सिर्फ हमें कहा कि एनरोलमेंट यही से सबमिट होगा तो हम यहाँ पर अपनी एनरोलमेंट। ताहम कॉलेज के दूसरे हिस्से में तालिबात की क्लासेस मामूल के मुताबिक जारी हैं। मुल्क में नई हल्का बंदियों के बाद कराची की ज़िला शर्की में कौमी असम्बली की नशिस्तों की तादाद 4 और सूबाई असम्बली की नशिस्तों की तादाद 9 हो गई है। ज़िला के कई इलाके तब्दील भी हुए हैं। तफसीलात आजिज़ जमाली की रिपोर्ट में। जिला शर्की कौमी असम्बली के हल्के NA 235 गुलजार हिजरी सब डिवीजन और मलिर कैंट के मुल्हका हिस्सों पर मुश्तमिल। शर्की 2 गुलशन इकबाल सर्किल 4 17 तक फैसल कैंट और गुलजार हिजरी के कुछ हिस्सों पर मुश्तमिल है। NA 237 शर्की 3 फिरोजाबाद सब डिवीजन पर मुश्तमिल है। NA 238 शर्की 4 फिरोजाबाद के कुछ हिस्सों पर और जमशेद क्वार्टर सब डिवीजन और गुलशन इकबाल के सब डिवीजन पर मुश्तमिल है। जबकि जिला शर्की में सूबाई असम्बली की नशिस्तों में PS 97 शर्की 1 गुलजार हिजरी सब डिवीजन पर, PS 98 शर्की 2 मलिर कैंट के गुलजार हिजरी से मुत्तसिल इलाकों और गुलजार हिजरी सब डिवीजन पर मुश्तमिल है। PS 99 शर्की 3 गुलशन इकबाल और गुलजार हिजरी के कुछ हिस्सों पर मुश्तमिल है। PS 100 शर्की 4 गुलशन इकबाल और फैसल कैंट के कुछ हिस्सों पर मुश्तमिल है। PS 101 शर्की 5 गुलशन इकबाल और जमशेद क्वार्टर के कुछ हिस्सों पर मुश्तमिल है। PS 102 शर्की 6 गुलशन इकबाल और जमशेद सब डिवीजन पर मुश्तमिल है और PS 103 शर्की 7 फिरोजाबाद और जमशेद क्वार्टर पर मुश्तमिल है। PS 104 शर्की 8 फिरोजाबाद सर्किल 4 25 तक के इलाकों पर मुश्तमिल है। जबकि PS 105 शर्की 9 फिरोजाबाद सर्किल 4 6 से सर्किल 4 15 तक के इलाकों पर मुश्तमिल है। नई हल्का बंदियों के दौरान कराची शर्की के कई इलाकों में तब्दीलियां की गई हैं। आजिज जमाली, सिटी 21। महाजर कौमी मूवमेंट ने महसूरीन मशरकी पाकिस्तानियों को फौरी वतन वापस लाने का मुतालबा कर दिया। आफाक अहमद कहते हैं कि सकूत ढाका की क्या वजह बनी, इस बहस में नहीं पड़ता। हमें मुहिब वतन पाकिस्तानी बहारी और बंगालियों को मुल्क की खिदमत का मौका देना चाहिए। इंतखाबात पर बोले, हालात बता रही हैं। इस्टेब्लिशमेंट अब भी गैर सियासी नहीं, हम साफ, शफाफ और गैर जानिबदार इलेक्शन चाहते हैं। मुस्तकबिल का फैसला अब बंद कमरों में नहीं होने देंगे। खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट देखिए। महाजर कौमी मूवमेंट के सरबराह आफाक अहमद ने मैसूरी ने मशरकी पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए रियासत से बड़ा मुतालबा कर दिया। डिफेंस में अपनी रिहाइश गाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आफाक अहमद ने कहा कि 16 दिसंबर मुल्क की बचाव में मैसूरी ने मशरकी पाकिस्तानियों ने बड़ी कुर्बानियां दी, जो आज अपने वतन से ही महरूम है। रियासत मैसूरी ने मशरकी बंगाली और बिहारियों को फौरी तौर पर पासपोर्ट फराहम करे। हुकूमत से दरख्वास्त करनी थी और मैंने की कि मैसूरी ने मशरकी पाकिस्तान को पासपोर्ट जारी किए जाएँ। महाजर कौमी मूवमेंट उन मैसूरी ने मशरकी पाकिस्तान को वापस लाने और उनको बसाने के तमाम अखराजात खुद बर्दाश्त करेगी। पाकिस्तान की हुकूमत पर, पाकिस्तान पर उनको हम बोझ नहीं बनने देंगे।
आम इंतखाबात पर कहा कि हमारे मुस्तकबिल का फैसला अब बंद कमरों में नहीं होने देंगे और हालात बता रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट अब भी गैर सियासी नहीं, साफ और शफाफ और गैर जानिबदाराना इलेक्शन नागुज़ीर हैं। महाजर कौमी मूवमेंट का मौक़िफ़ तो ये है कि इलेक्शन वक्त पर ही होने चाहिए और इलेक्शन वक्त पर होने के साथ साथ उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इलेक्शन शफाफ होने चाहिए, गैर जानिबदार होने चाहिए, मुनसिफाना होने चाहिए, उसमें गैर जानिबदारी बरतनी चाहिए, जानिबदाराना रवैया इंतजामिया का नहीं होना चाहिए। चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट ने मजीद कहा कि महाजिर लफ्ज गुनाह और आइन के खिलाफ नहीं। इन्होंने शिकवा किया कि सियासी मुहिम चलाने से रोका जा रहा है। हमारा मुतालबा है कि हमारे ऊपर से बंदिश खत्म की जाए। कैमरामैन राना जहांजेब के साथ खुर्शीद रहमानी, कराची। कराची में जारी बैनुल-अक़वामी कुतुब मेले ने शहर में एक जश्न का समा बांध दिया। 3 हॉल्स में लगने वाले इस मेले में हमारे नुमाइंदगान आयशा आफरीन, नमरा रियासत, मेराज अख्तर मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि तीनों हॉल्स की क्या सूरत हाल है। सबसे पहले रुख करते हैं हमारी नुमाइंदा आयशा आफरीन का। जी आयशा, बताइएगा। जी, आलमी उर्दू कुतुब मेला इस वक्त अपनी पूरी रानाइयों के साथ कराची में जारी है और ये एक्सपो सेंटर में लगाया गया है और 3 हॉल्स पर मुश्तमिल ये मेला है और तकरीबन 330 स्टॉल्स हैं जो इस मेले के अंदर लगाए गए हैं। और इस वक्त मैं हॉल नंबर 1 में मौजूद हूँ जहाँ पर तकरीबन 108 स्टॉल्स लगाए गए हैं और ज़्यादातर जो स्टॉल्स हैं वो बैनुल-अक़वामी पब्लिशर्स के हैं और एक बड़ी तादाद है यहाँ पर बच्चों के पब्लिशर की, क्योंकि बच्चों को कहानियों में, इन चीज़ों में बहुत दिलचस्पी होती है। तो जो इंग्लिश पब्लिशर्स हैं या उर्दू पब्लिशर्स हैं उनकी यहाँ पर किताबें बच्चों के लिए बड़ी तादाद में मौजूद है। मुख्तलिफ स्टोरीज़ की किताबें हैं, मुख्तलिफ उनकी तालीम और तरबियत के हवाले से, उनके सिलेबस के हवाले से यहाँ पर किताबें मौजूद हैं। इसके अलावा जो किंडरगार्टन के बच्चे होते हैं उनकी दिलचस्पी के लिए भी यहाँ पर किताबें ऐसी मौजूद है, ऐसी उनके खिलौने मौजूद हैं जिससे उनको तालीम हासिल कर सकते हैं, जिससे वो जो इनिशियल जो उनका स्टेज है जो किंडरगार्टन के अंदर उसके अंदर वो इन किताबों के ज़रिए तालीम हासिल करते हैं। जबकि ताज कंपनी का भी यहाँ पर स्टॉल है जिसमें मुख्तलिफ जो कुरान पाक के नुस्खे हैं उनको बड़ी खूबसूरती से सजाया गया है और लोग उन किताबों के नुस्खे को ख़रीद रहे हैं यहाँ से। इसके साथ साथ यहाँ पर जो हमारे जो लोकल मुख्तलिफ पूरे पाकिस्तान से भी यहाँ पर पब्लिशर्स आए हुए हैं, लाहौर हो गया, पंजाब हो गया और मुख्तलिफ कराची के शहर हैं जहाँ से यहाँ पर पब्लिशर्स ने रुख किया है और अपने अपने स्टॉल्स लिए हैं और वहाँ पर एक किताबों की बड़ी तादाद है जो यहाँ पर मौजूद है और लोग काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं इन किताबों के अंदर। और भी मुख्तलिफ पब्लिशर्स हैं जो इस वक्त यहाँ पर किताबों को ख़रीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं और इसके अलावा भी और बहुत सारे स्टॉल्स हैं जिन पर इस वक्त लोगों का एक बड़ा रश हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। हॉल नंबर 2 में इस वक्त मेरे साथी रिपोर्टर मौजूद है और हम वहाँ पर जानते हैं कि वहाँ पर इस वक्त क्या सूरत हाल है। और यहाँ पर तकरीबन 111 के करीब स्टॉल सजाए गए हैं और बैनुल-अक़वामी इस कुतुब मेले में इस स्टॉल में सबसे ज़्यादा बैनुल-अक़वामी पब्लिशर्स की जानिब से स्टॉल्स लगाए गए हैं और बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर भी जो है रुख करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बैनुल-अक़वामी किताबें जो है नायाब अक्सर मार्केट में दिखाई देती हैं, तो इसी हवाले से जो है शहरी जो है यहाँ का रुख करते दिखाई देते हैं। और एक और जो खुसूसी चीज़ इस हॉल में हमने देखी वो ये है कि सेहत के शोबे से वाबस्ता अफराद इस हॉल में ज़्यादा नज़र आते हैं, क्योंकि यहाँ पर माहिरीन सेहत के हवाले से जो किताबें हैं वो बड़ी तादाद में मौजूद हैं। उस हवाले से हर किस्म की वो तलबा हों या माहिर तिब्बे हों, उनके हवाले से यहाँ पर जो है वो किताबों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। उस हवाले से भी यहाँ का रुख करते लोग दिखाई देते हैं। और बच्चों की किताबें तो बाकी दीगर हॉल नंबर 1 और 2 की तरह यहाँ पर भी एक बड़ी तादाद में मौजूद है और बच्चे अपनी मनपसंद किताबों की तलाश में दिखाई देते हैं। बाकी अगर दीगर किताबों की बात की जाए, तमाम मज़ामीन की किताबें हैं, अदबी हों, इल्मी हों, शोरा की किताबें हों, तसानीफ़ हों या दीगर मज़ामीन की जो किताबें हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और लोग अपनी पसंदीदा किताब की तलाश में भी दिखाई देते हैं। कुछ लोग हमने ऐसे भी देखा है जो ऐसी किताबों की तलाश में हमें नज़र आते हैं जो किताबें आम मार्केट में नायाब हैं लेकिन यहाँ से वो हासिल करना चाहते हैं और उनको मैसर भी हैं। और इसी हवाले से लोग जो है वो ज़्यादा इस कुतुब मेले को पसंद करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इनको अपनी मनपसंद किताबें आसानी से एक छत तले मैसर आ रही हैं और हर मज़ामीन की किताबें यहाँ पर मौजूद हैं। न सिर्फ उर्दू ज़बान बल्कि अंग्रेज़ी, फ़ारसी और दीगर ज़बानों में भी यहाँ पर एक बड़ी तादाद में किताबें मौजूद हैं, जिसके ज़रिए आवाम जो है वो यहाँ का रुख कर रहे हैं और उनका जो खुशी का जो एक मंज़र है वो काबिल दीद है। और इसी हवाले से तलबा की जो तादाद है वो इस कुतुब मेले में जो नज़र आ रही है उससे इस बात का तो बखूबी अंदाज़ा हो रहा है कि आज भी तलबा किताब पढ़ने के शौकीन हैं। और इसी हवाले से ये तीन हॉल्स पर मुश्तमिल ये आलमी कुतुब मेला आज दूसरे रोज़ भी अपनी आबोताब के साथ जारी है और लोगों की आमद का सिलसिला भी जारी है।
जी जी बिल्कुल, मैं इस वक्त एक्सपो सेंटर में मौजूद हूँ जहाँ कुतुब मेला सजा हुआ है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों से लोग जो है जौक दर जौक यहाँ का रुख कर रहे हैं। बच्चे भी साथ आ रहे हैं, उनके फैमिलीज़ के साथ आ रहे हैं, स्कूलों के बच्चे भी यहाँ पर आ रहे हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के स्टॉल्स लगे हुए हैं। मैं इस वक्त नेशनल बुक फाउंडेशन के स्टॉल पर मौजूद हूँ। बहैसियत क्राइम रिपोर्टर मेरा जो इंटरेस्ट है वो क्रिमिनोलॉजी की बुक्स में है, तो यहाँ मैं आया हूँ तो मुझे एक बहुत अच्छी किताब नज़र आई जो कि हमारे कोतवाल नामा इस किताब का नाम है। और ये जो है इसके मुसन्निफ़ जो है वो हमारे सिंध के साबिक़ आईजी कलीम इमाम हैं। उन्होंने ये बुक जो है वो लिखी और इसको जो पढ़ने वाले हैं उनको उसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा जो है मज़ा भी आया, क्योंकि एक हाजिर सर्विस ऑफिसर ने जो है वो अपनी आप बीती इसमें तहरीर की। आईजी होने के नाते वो पुलिस के तमाम शोबों से तो वाक़फ़ियत रखते ही थे, तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत अहाता किया है और जो माशरे का हमारे ज़वाल पजीर होना है उस पर भी उन्होंने बड़ी तनकीदी बातें भी की हैं और साथ साथ जो है तजावीज़ भी ऐसी उन्होंने पेश की हैं जिससे इस ज़वाल को कम किया जा सकता है या रोका जा सकता है। साथ साथ इसमें उन्होंने अपनी जो दौरान ड्यूटी उनको जो वाक़यात पेश आए उनको भी बड़े खूबसूरत अल्फाज में लिखा है और कुछ लोगों को हीरो और मोती से उन्होंने मुशाबे किया है और वो लोग वो हैं जो कि रिश्वत नहीं लेते और हलाल खाने को तरजीह देते हैं। तो इस किताब में उन्होंने जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी हैं जिनमें ऐसे बहुत सारे अफसरान का जिक्र भी है जो कि रूखी सूखी खाने को तो तरजीह दे लेते हैं, लेकिन जो है रिश्वत की रकम या हराम की कमाई की जानिब बिल्कुल नहीं देखते। तो बहरहाल उनकी बहुत सारी तजावीज़ इस किताब में मौजूद हैं और एक बहुत अच्छी बात है कि हमारी सिंध पुलिस के एक आईजी, क्योंकि अक्सर पुलिस अफसरान जो है उनको जो है इस तरह का नहीं समझा जाता कि वो किताब भी लिखेंगे और नाजुक दिल रखते होंगे और हसास दिल रखते होंगे, लेकिन ऐसे बहुत सारे अफसरान मौजूद हैं जिनमें कलीम इमाम साहब भी शामिल हैं जिन्होंने अपनी ये किताब लिखी। और ये किताब इस वक्त इस कुतुब मेले का हिस्सा भी है जिसे लोग पसंद भी कर रहे हैं और ख़रीद भी रहे हैं। जी लेडी हेल्थ वर्कर्स की खिदमात का एतराफ़ मकामी होटल में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम की एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर फरहाना मेमन, डॉक्टर खालिद शेख और डिप्टी DHO डॉक्टर आशिक हुसैन ने भी खुसूसी तौर पर शिरकत की। हमारे नुमाइंदे इरफान अब्बासी डॉक्टर आशिक हुसैन के हमरा मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। जी बिल्कुल, कराची हो या पूरा सिंध, लेडी हेल्थ वर्कर महकमा सेहत के अंदर रीढ़ की हड्डी तस्वुर किए जाते हैं। पोलियो प्रोग्राम हो उसके अंदर भी लेडी हेल्थ वर्कर जो है वो खिदमत अंजाम देती नज़र आती हैं। इसी तरीके से कोविड के दौरान हमने देखा कि जो लेडी हेल्थ वर्कर हैं उन्होंने जो है वो अनथक मेहनत करी और फिर कोविड का जो है वो कोविड जैसी बीमारी जिससे पूरी दुनिया परेशान थी उसका ख़ात्मा करने में भी जो है वो लेडी हेल्थ वर्कर का बड़ा किरदार रहा है। मेरे साथ डॉक्टर आशिक हुसैन साहब। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, जो प्रोग्राम है लेडी हेल्थ वर्कर का, बड़ी खिदमत रही है इनकी और लेडी हेल्थ वर्कर ने कोविड को ख़त्म करने में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। आज के प्रोग्राम के हवाले से भी बताइएगा और साथ ये भी बताइएगा कि आगे जो मज़ीद क्या करने के लिए जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आप लोगों की मेहरबानी कि आज हमें टाइम निकला और आज के इससे 2 दिन की जो वर्कशॉप है, 2 दिन की जो ट्रेनिंग है, ये फोकस है कि फैमिली प्लानिंग इनको LHW प्रोग्राम LHS को 2 डिस्ट्रिक्ट से इनको जो ना फैमिली प्लानिंग के ऊपर ट्रेनिंग करवाई जाए। और आज पहला दिन है, कल जो है ना वो दूसरा दिन होगा। और उसके साथ साथ आपने पहले इंट्रो में कहा है कि देखें LHW प्रोग्राम कम्युनिटी का जो ना रीढ़ की हड्डी रखता है, कम्युनिटी का ये प्रोग्राम है। और उसमें आपने देखा था कि जिस तरीके से LHW प्रोग्राम ने कोविड के दौरान या पोलियो कैंपेन के दौरान या फ्लड अफेक्टेड जितने एरियाज़ थे, डिस्ट्रिक्ट थे हमारे, उसमें जो जिस डेडिकेशन के साथ, जिस लगन के साथ, जिस मेहनत के साथ काम कर रही हैं और आगे भी करती रहेंगी। मगर आपसे भी गुजारिश है कि इन माओं को, इन लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम को आप अप्रिशिएट करें और सक्सेस करें, तो आगे भी इंशाल्लाह ताला हम कामयाबी की तरफ जाएंगे। थैंक यू। बिल्कुल जी, आगे भी इंशाल्लाह कामयाबी की तरफ जाएंगे। और पूरे सिंध के अंदर छोटे छोटे देहातों के अंदर हमने देखा जो ख़वातीन हैं उनके अंदर बड़ी हद तक शऊर पैदा करती हैं, यही वो लेडी हेल्थ वर्कर हैं। और हमेशा ही चाहे मिनिस्ट्री लेवल की बात हो या जिस वक्त ये प्रोग्राम शुरू किया गया उस वक्त की बात हो, हमेशा से इनको अप्रिशिएट किया गया और बाकी इनका बड़ा किरदार और अफसरान का जो इनका साथ रहता है, वक्तन बवक्तन जो अफसरान इनकी हौसला अफजाई करते हैं, वो भी बड़ी काबिल कदर बात है। जी
कुछ बात करें शहर कायद की बिजली की तो नाज़रीन, शहर कायद में बिजली की लोड शेडिंग ने कारोबार को मान कर दिया। दीगर कारोबार की तरह शादी का कार्ड्स बनाने वाले भी परेशान हैं। दुकानदारोों का कहना है कि शादी सीजन में दिन के औकात बिजली की लोड शेडिंग की वजह से ऑर्डर रात को तैयार करने पड़ते हैं। मज़ीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा हमना निसार से। बिल्कुल जी, शहर कायद में बिजली की इलानिया और गैर इलानिया लोड शेडिंग की वजह से घरेलू सारिफिन की तरह कमर्शियल सारिफिन भी काफ़ी परेशान हुए हैं और काफ़ी कारोबार जो है इससे मुतासिर हो रहे हैं। और इस वक्त मैं पाकिस्तान चौक में मौजूद हूँ, जहाँ पे मुख्तलिफ शादी के कार्ड जो है छपने के काम किया जाता है। वहीं दुकानें भी हैं, उनका कारोबार शादी के सीज़न में कितना मुतासिर हो रहा है बिजली की वजह से, उनसे ही जानते हैं। जी आप बताइएगा हमारे नाजरीन को, शादी का कार्ड जो है, अभी शादी का सीज़न चल रहा है, कितने आपके पास लोग आ रहे हैं और कितना काम बिजली की वजह से मुतासिर हो रहा है? शादी का काम तो वैसे तो बहुत ज़्यादा पहले होता था, लेकिन अब बहुत कम रह गया है। इसके बावजूद भी लोड शेडिंग अपने तर्ज पे चल ही रही है। 8 घंटे काम में 9 घंटे काम करने के उसमें भी 4 घंटे लाइट होती नहीं है। इसके बावजूद फिर हम ये अपना जनरेटर यूज़ करते हैं जितना हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन के इलेक्ट्रिक वाले या कोई भी जो मतलब जो बिजली हमें फ़राहम करता है वो भी हमारी सुनवाई नहीं करते। वो बोलते हैं कि भाई ये चोरी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो वो हमें बिजली प्रॉपर फराहम नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर इस शोबे से जो मुंसलिक लोग थे, उन्होंने बताया है कि यहाँ पे बिजली की लोड शेडिंग की वजह से इनका कारोबार भी खासा जो है मुतासिर हुआ है। और इनका यही कहना है कि रात में बैठकर ऑर्डर्स मुकम्मल करते हैं ताकि कस्टमर की तरफ से कोई नाराज़गी या मायूसी ना ज़ाहिर हो। और इसी तरह जो बिल जो है मुस्तकिल जो तौर पर इजाफा भी हो रहा है, जिसकी वजह से ये काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। जी अब आपको बताएं कि कराची में सब्जियों की कीमतों में इस्तेहकाम है। अदरक और लहसुन की कीमतें ताहाल आसमान से बातें कर रही हैं, जबकि दीगर सब्जियों की कीमतों में भी कोई रद्दोबदल नहीं हुआ। लाल आलू, टमाटर, खीरा और गाजर 120 रुपये फ़ी किलो पर मुस्तहकम है। प्याज 140, जबकि करेला और शिमला मिर्च 160 रुपये फ़ी किलो पर बरकरार हैं। बंद गोभी 120 और फूल गोभी 150 रुपये फ़ी किलो पर दस्तयाब। लीमू 280 और भिंडी 320 रुपये फ़ी किलो पर मुस्तहकम। अदरक 640 और लहसुन 600 रुपये फ़ी किलो पर बराजमान, जबकि हरे धनिए और पुदीने की गड्डी 20 रुपये पर बरकरार है। MKM और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बड़ी बैठक आज फिर लगेगी। दोनों जमातों में इंतखाबी इत्तेहाद से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत होगी। दोनों जमातों के रहनुमाओं की मुलाकात शाम 7 बजे पाकिस्तान हाउस में होगी। मुस्लिम लीग नून के वफ़द में निहाल हाशमी, खेलदास कोहस्तानी, अली अकबर गुजर और दीगर शामिल होंगे, जबकि MKM का वफ़द जावेद हनीफ, अमीनुल हक, हसन साबिर और दीगर पर मुश्तमिल होगा। मुस्लिम लीग नून और MKM रहनुमाओं की मुलाकात में मुख्तलिफ हलकों में सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक भी मुशावरत होगी। दोनों जमातें मजबूत इंतखाबी अलाइंस बनाने के लिए दीगर जमातों से होने वाले रबाबत से मुतालिक एक दूसरे को आगाह करेंगे। सिंध के नए इलेक्शन कमिश्नर शरीफुल्लाह ने ओहदा संभाल लिया, जबकि साबिक इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर चौहान ने जाते जाते अफसरान के तकर्रुरों तबादलों के अहकाम जारी किए तो फौरी तौर पर अमल भी किया। अफसरान की उखाड़ पिछाड़ कर दी गई है। साबिक सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर चौहान ने जाते जाते बड़े पैमाने पर स्टाफ के तकर्रुरों तबादले कर दिए। एजाज अनवर चौहान के चार्ज छोड़ने से पहले बड़े पैमाने पर मुलाजमीन के तबादलों के अहकाम जारी किए गए थे। 11 दिसंबर को एजाज अनवर चौहान ने सिंध से बलूचिस्तान तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया था। इलेक्शन कमिश्नर सिंध की मंजूरी से 13 और 14 दिसंबर को मुख्तलिफ ज़िलाई रीजनल दफातर में तकर्रुर तबादले किए गए, जिसके तहत 2 सीनियर असिस्टेंट को कंबल, शहदाद कोट, लाड़काना तबादला किया गया। चार्ज छोड़ने से कबल तरक्की पाने वाले 4 सीनियर असिस्टेंट के बदीन ठट्टा, बेनज़ीराबाद, कराची, बस्ती तबादले किए गए। मुख्तलिफ ज़राई रीजनल दफातर से भी 5 मुलाजमीन के ट्रांसफ़र ऑर्डर की मंजूरी दी गई थी। नए इलेक्शन कमिश्नर शरीफुल्लाह ने जुम्मे को जिम्मेदारियां संभाली हैं। निगरान मकबूल बाकर ने फूड अथॉरिटी पर बरहमी का इजहार किया। चीफ सेक्रेटरी को फूड अथॉरिटी की कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत की। निगरान वज़ीर सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की ज़ेर सदारत फूड अथॉरिटी का इजलास हुआ, जिसमें चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर फ़खर आलम, सेक्रेटरी फूड नासिर अब्बास, डीजी फूड अथॉरिटी आगा फ़खर और दीगर शरीक हुए। निगरान वज़ीर ने कहा कि शहर में बेशतर रेस्टोरेंट्स की हालत ख़राब है। फूड अथॉरिटी कोई चेकिंग नहीं करती। वज़ीर ने फूड अथॉरिटी को अपनी कारकर्दगी बेहतर करने की हिदायत जारी की।
मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि सिटी काउंसिल के इजलास में कराची मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम बनाने की करारदाद मंजूर की गई है। नैन्सो हॉल में कराची मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम बनाए जा रहे हैं। आसार कदीमा को महफूज करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने एम ए जिना रोड पर वाक़ई नैन्सो हॉल का दौरा किया और मुख्तलिफ शोबे हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वालों से भी मुलाकात की। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज़म एंड होटल मैनेजमेंट कराची में महकमे सकाफ़त के तहत कायम कैफ़े सकाफ़त और लोग स्टूडियो बहाल कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में निगरान वज़ीर सकाफ़त सिंध डॉक्टर जुनैद अली शाह ने कहा कि कैफ़े सकाफ़त की बहाली के बाद हर हफ्ते पुरानी रौनकों से शायकीन लुत्फ़ अंदोज़ हो सकेंगे। नाज़रीन, आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची ने तमाम ग्रुप्स के सप्लीमेंट्री इम्तहानात के फॉर्म जमा कराने की नई तारीख का ऐलान कर दिया है। आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची ने तमाम ग्रुप्स के सप्लीमेंट्री इम्तहानात के फॉर्म जमा कराने की नई तारीख का ऐलान कर दिया है। इंटर बोर्ड के तमाम ग्रुप्स के सप्लीमेंट्री इम्तहानात के फॉर्म जमा कराने की नई तारीख का ऐलान कर दिया। डिप्टी कंट्रोलर इंटर बोर्ड जाहिद रशीद ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। सप्लीमेंट्री इम्तहानात के लिए 1000 रुपये लेट फ़ीस मुख्तस कर दी गई। अब लेट फ़ीस के साथ इम्तहान के लिए 3100 रुपये मुकर्रर किए गए। 2 पार्ट्स के लिए फ़ीस 51,000 जमा करवाने होंगे। इम्तहानी फॉर्म कॉलेज से तस्दीक के बाद बोर्ड में जमा होगा। बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। पार्किंग माफिया के मुनज़्ज़िम नेटवर्क के सामने सरकारी इदारे भी बेबस हैं। 30 से 40 रुपये पार्किंग फ़ीस की वसूली के बावजूद कोई गाड़ियों की हिफाजत की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। फारान खान की रिपोर्ट देखिए। शहर कायद में पार्किंग माफिया का राज, शहरी सरेआम लुटने लगे। मकामी अदालत आने वाले साइलिन पार्किंग का मुनासिब इंतजाम न होने के बाइस माफिया के रहमो करम पर हैं। कहते हैं 30 से 40 रुपए देने के बावजूद गाड़ी की हिफाजत की जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। अब यहाँ खड़े करके जाओ तो वहाँ आके उठा के ले जाते हैं। फिर मसला है, फिर वहाँ जाओ तो वहाँ उनके लिए और परेशानी। 500-600 रुपये उनको जुर्माना पे करो, फाइन पे करो, उसके बाद फिर वो गाड़ी छोड़ते हैं। तो ये बड़ा मसला है कि हुकूमत को ये सोचना चाहिए कम से कम पार्किंग का ऐसा कोई इंतज़ाम करें शहरियों के लिए। जो आम शहरी अदालत में आ रहा है, अदालत में आके वो और परेशान होता है, फिर जब बाहर आते तो और उसकी बाइक नहीं मिलती तो और परेशान होता है। तो ये बड़ा परेशान कुन लम्हा है यहाँ पे। शहर के बेशतर मकामात पर पार्किंग माफिया के डेरे हैं। मुतबादिल और मुनासिब पार्किंग का इंतजाम न होने की वजह से शहरी भत्ता देने पर मजबूर हैं। कैमरामैन अब्दुल मन्नान के साथ फरहान खान, सिटी 21 कराची। कराची वालों को मयसर वाहिद DNA लैब को भी ताले लग जाने का खदशा है। जामे कराची में कायम सिंध फॉरेंसिक DNA एंड सेरोलॉजी लेबॉर्ट्री को फंड्स की अदम दस्तियाबी से निज़ाम चलाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। सरबरा ने महकमे सेहत सिंध को ख़त लिख दिया। मिराज अख्तर की रिपोर्ट देखिए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात ने पार्किंग माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म जारी कर दिया। तमाम टाउन्स की हदूद में कायम गैर कानूनी पार्किंग मकामात को फौरी तौर ख़त्म किया जाए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मंजूर अली शेख ने इजलास के दौरान अफसरान को हिदायत की कि पार्किंग माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया जाए। तमाम टाउन्स की हदूद में कायम गैर कानूनी पार्किंग मकामात को फौरी तौर पर ख़त्म करके रिपोर्ट पेश की जाए। पार्किंग माफिया के सरपरस्तों और सहूलतकारों को भी कैफिरे किरदार तक पहुँचाया जाए। ट्रैफिक पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया को दौरान ऑपरेशन ऑन बोर्ड रखा जाए। गैर कानूनी पार्किंग माफिया में मुलविस किरदारों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाए। तमाम पार्किंग पॉइंट्स पर ठेकेदारों के नाम, कंप्लेन नंबर्स और औकात दर्ज किए जाएँ, जबकि नो पार्किंग, पार्किंग जोन और फुटपाथों की वजाहत के लिए मखसूस रंगों का इस्तेमाल किया जाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही।